प्रणाम आचार्य जी। पहला प्रश्न है, अक्सर ऐसा होता है कि मैं आत्मोन्नति के सारे नियमों को ध्यान में रखकर सामने वाले से बढ़िया ही करता हूँ, फिर भी सामने वाले व्यक्ति हमसे नफ़रत करता है। शायद वो भी हमारी तरह अपने आप को सही होने की बात पर अडिग रहने पर अड़ा रहता है। हम ऐसा क्या प्रायोजन करें कि हम उस व्यक्ति के मन में बैठे हमारे प्रति नफ़रत की वजह को जानकर उसका समाधान कर पाएँ? कृपया मार्गदर्शन करें। चाह रहे हो कि सामने वाले के मन को जानकर उसके मन में कुछ बदलाव ले आओ। कह रहे हो कि मैं तो भला करना चाहता हूँ, पर सामने जो है दूसरा व्यक्ति वो नफ़रत करता है मुझसे। तो मैं ऐसा क्या करूं कि उसका मन बदल जाए और वो नफ़रत न करे मुझसे। दूसरे के मन को जानने की इच्छा है, दूसरे के मन को बदलने की इच्छा है। दूसरे ने कुछ गलती कर दी है, दूसरा कोई दुर्भावना या गलतफहमी रख रहा है, जो भी बदलाव लाना है दूसरे में लाना है। क्योंकि जिस चीज़ में कुछ गलती होती है, टूट फूट होती है, उसको ही तो बदलना पड़ता है। और सब गलती, सब टूट फूट, सब खोट किसी दूसरे में है। ये हमारी दूसरे के प्रति भावना है। ये रुख, ये विचार, ये छवि ऐसा मत रखते हैं हम दूसरे के प्रति, और फिर हम कहते हैं मैं तो दूसरे से बहुत प्यार करता हूं, मैं उसका भला करना चाहता हूं। पूरे वाकये में एक बार भी अपने आप को जानने की, अपने उद्देश्यों की जांच पड़ताल करने की और अपने आप को बदलने की बात ही नहीं है। इस बात का कोई जिक्र, कोई उल्लेख ही नहीं हो रहा कि मैं क्या करना चाहता हूं इसको तो समझूं। मैं भला आदमी हूं, मैं दूसरों के साथ भलाई करना चाहता हूं। भाई मैं तो भला आदमी हूं। और दूसरा एक तो इस अर्थ में नाकाबिल है कि वो अपनी भलाई स्वयं कर नहीं सकता, और नाकाबिल होने के साथ साथ वो नाशुक्रा भी है कि जो उसकी भलाई कर रहा है उसके प्रति वो शुक्रगुजार भी हो नहीं सकता। ये हमने सम्मान दिया है उस दूसरे व्यक्ति को जिस दूसरे व्यक्ति के प्रति हमारा दावा है कि हम प्रेम और सद्भावना से भरे हुए हैं। पूरा विस्तार समझिएगा। मैं अच्छा आदमी हूं, मैं इतना अच्छा आदमी हूं कि मैं अपना तो भला कर ही चुका, मैं अपने मन को तो जान ही चुका। अब मुझे दूसरों का मन जानना है, दूसरों की भलाई करनी है और दूसरों के मन में परिवर्तन लाना है। भली बात। और दूसरे कैसे हैं? पहली बात तो नाकाबिल हैं, वो अपना भला खुद कर नहीं सकते, और दूसरी बात नाशुक्रे भी हैं, कृतघ्न भी हैं कि मुझ जैसा भला आदमी उनका भला करने निकल रहा है, और धन्यवाद देना तो दूर रहा,
वो मेरा विरोध करते हैं, बल्कि नफरत करते हैं। कहिए तो और कुछ बोलूं इसके आगे? दूसरा व्यक्ति यहीं पर बैठा हो तो उसकी कहानी बिल्कुल दूसरी होगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सब जो तुम अपने बारे में सोच रहे हो और ये सब जो तुम प्रयोग दूसरे के साथ करना चाह रहे हो, इसी के कारण दूसरा व्यक्ति तुमसे नफरत करता हो? शायद दूसरे की इतनी चिंता करने की जगह अपने मन को टटोल लिया होता, अपनी सफाई कर ली होती, स्वयं में परिवर्तन ला लिया होता, तो दूसरा तुमसे कुछ कम नफरत करता। शायद अपना कल्याण कर लिया होता तो तुम स्वयं ही ऐसी प्रेरणा, ऐसे आदर्श बन गए होते कि तुम्हारे बिना जताए, बिना बताए ही दूसरा तुम्हें बस देख भर के खुद ही बदल जाता। दूसरा तुम्हारी बात सुन सुन के बदलेगा, या ज्यादा सशक्त उदाहरण होता है तुम्हारा जीवन ही। तुम उसे बार बार बोलो कि तू बदल जा, तू बदल जा। वो काहे को बदलेगा? तुम बदल कर उसको दिखाओ ना, मैं बदल गया। उसके बाद वास्तव में दिखाने की भी जरूरत नहीं है, उसके बाद बताने जताने की भी जरूरत नहीं है। हर व्यक्ति अपनी भलाई स्वयं चाहता है ना। अगर तुम एक स्पष्ट उदाहरण प्रस्तुत कर पाओ कि देखो अपनी भलाई आप ऐसे करी जाती है, और जो मैं बोल रहा हूं वो कोई लच्छेदार बात नहीं है, कोरी लफाजी नहीं है, वो सब कुछ करके दिखाया जा सकता है, मैं करके दिखा रहा हूं, तो दूसरा अपने हित की खातिर स्वयं ही बदलेगा। या फिर अगर उसे बताना जताना पड़ेगा भी तो थोड़ा बहुत कम, फिर उसे बहुत जोर से धक्का नहीं मारना पड़ेगा, बस जरा सा सहारा दे देना होगा, वो आगे बढ़ निकलेगा। लगी हुई है पूरी दुनिया दूसरों का कल्याण करने में। मैं तो सही हूं, दूसरा गलत है, और न सिर्फ वो गलत है, वो बदलने को राजी भी नहीं है। तुम कितना बदल गए अपनी पूरी जिंदगी में? और जितना तुम बदल गए उतना दूसरा भी बदल चुका है। तुम उससे आगे कुछ करके दिखाओ ना, तब तो तुम्हें हक मिले दूसरे से बात करने का। बिना हक की बात भी तुम कर सकते हो, पर वो निष्प्रभावी रहेगी, उससे कुछ सार्थक परिवर्तन आएगा नहीं, न तुम में आएगा न दूसरे में आएगा। दूसरों की परवाह करना अच्छी बात है, पर दूसरों की परवाह करना एक ईमानदारी मांगता है, एक पात्रता मांगता है। क्योंकि परवाह करना दोधारी तलवार है ना। दूसरे की परवाह करना दूसरे को दवाई देने जैसी बात है। समझ गए होंगे मैं इसे दोधारी तलवार क्यों बोल रहा हूं। आप किसी को दवाई देने जा रहे हैं, दो संभावनाएं हो सकती हैं। क्या? आप उसे जान दे भी सकते हैं और आप उसकी जान ले भी सकते हैं। ऐसी ही चीज होती है मदद, परवाह, सेवा। बहुत आदमी दूसरों की मदद करने में लगे हैं, परवाह कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। ये दवा देने जैसा काम है। दवा देने के लिए दो बातें चाहिए, ईमानदारी और पात्रता। पात्रता अपनी देखनी पड़ती है, और देखने के लिए ईमानदारी की आंख चाहिए, क्योंकि अपनी नजरों में तो हर आदमी अपने आप को सुपात्र ही मानना चाहता है। हम तो साहब हैं ही काबिल, हमसे बड़ा कौन डॉक्टर चिकित्सक है, हम देंगे ना दवा। जब ईमानदारी से पता हो कि इस काबिल हो गए हो कि दूसरों की मदद कर सकते हो, तभी उन्हें अपने हाथों दवा दो।
नहीं तो अगर वास्तव में प्रेम है तो उन्हें किसी सुयोग्य चिकित्सक के पास ले जाओ। आप यहाँ सब बैठे हुए हैं, वयस्क लोग हैं, आपके बच्चे भी होंगे छोटे, और आपके घरों में प्रौढ़ लोग, वृद्ध लोग भी होंगे। वो बीमार पड़ते हैं तो आप क्या करते हैं? जाते हैं दवा खाने, अपनी मर्जी से चुनते हैं, हाँ, ये वाली दवाई देना, और ला करके उनको चटा देते हैं। ऐसा करते हैं? क्या करते हैं? तुम्हें पता कैसे है कि तुम जिस अर्थ में, जिस तरीके से मदद करना चाह रहे हो वो ठीक ही है? बताओ। हम अपराधियों की बात तो खूब करते हैं, फलाना अपराध हो गया, फलाने ने फलाने की जान ले ली, लूट लिया, ये कर दिया, वो कर दिया। आपको क्या लगता है दुनिया में जो ज्यादा हिंसा करी जाती है दूसरे की तरफ, वो अपराधियों द्वारा की जाती है? बस अपराधी जो हिंसा करते हैं दूसरे की तरफ, वो सुर्खियों में आ जाती है, खबर बन जाती है, अखबारों में छप जाती है। दूसरे के साथ अपराध से ज्यादा, अपराधियों से 1000 गुना ज्यादा हिंसा की जाती है मदद के नाम पर। और मजेदार बात यह कि कानून में अपराधी को सजा देने का तो प्रावधान है, मददगार को सजा देने का कोई प्रावधान ही नहीं है। जबकि जो मददगार है वो अपराधी से 1000 गुना ज्यादा हिंसा कर रहा है, तबाह करके रख दे रहा है जिंदगी। अपराधी के सामने तो आप भाग भी जाएंगे, क्योंकि वो सीधे सीधे आपको बंदूक दिखा रहा है, छुरा दिखा रहा है, आप भाग जाएंगे, आप 100 डायल करेंगे, पुलिस बुलाएंगे, रपट लिखाएंगे, ले जाओ इसको। और जो आपके सब मददगार और हितैषी और प्रेमी और शुभेच्छु बैठे हैं, इनके सामने से तो आप भाग भी नहीं पाते, भाग पाते भी नहीं, भागने का ख्याल भी नहीं आता, क्योंकि यही लगता है कि भाई ये तो मददगार है, बड़ा प्रेमी है, मेरे लिए कुछ अच्छा ही कर रहा होगा। दुनिया को बर्बाद अपराधियों ने कम कर रखा है, हितैषियों ने ज्यादा कर रखा है। गौर से देखिए कि क्या क्या नहीं हुआ होगा आपके ही साथ, आपके हित के नाम पर, कि बेटा ये सब तो हम तुम्हारे भले के लिए कर रहे हैं, या प्रियतम या प्रियवर, ये सब तो हम तुम्हारी खातिर ही कर रहे हैं। उनसे भाग भी नहीं पाते, 100 भी नहीं डायल कर पाते। इसीलिए बहुत फर्क नहीं पड़ता है समाज की वास्तविक समस्याओं पर, भले ही वहां से जो संज्ञेय अपराध हैं वो न्यून से न्यूनतम भी कर दिए जाएं तो बस इतना होगा कि खातों में जो अपराध दर्ज हो रहे थे वो दर्ज होना बंद हो जाएंगे, और आपको दावा करने का अधिकार मिल जाएगा कि साहब हमारा समाज तो अपराध मुक्त है। अपराध मुक्त क्यों है? क्योंकि देखिए यहां कोई किसी की जेब नहीं काट रहा, कोई किसी की चेन नहीं नोच रहा, कहीं चोरी नहीं हो रही है, ये सब नहीं हो रहा है, तो जो हमारा समाज है वो बड़ा सभ्यशालीन है, बड़ा शांति प्रिय है। ये सिर्फ संज्ञेय अपराध हैं, ये वो अपराध हैं जिन्हें हमने अपराध माना है। मैं कह रहा हूं इनसे ज्यादा, इनसे 1000 गुने ज्यादा बड़े अपराध होते हैं घरों में। वहां न अपराधी को
और न अपराध के शिकार को पता होता है कि अपराध हो रहा है। वो सबसे खतरनाक अपराध होते हैं। सड़क पर आपको बंदूक दिखाकर लूटा जा रहा है, लूटने वाला भी जानता है कि यह अपराध है, लूटने वाला भी जानता है कि यह अपराध है। घर में पति पत्नी के साथ जो कर रहा है या माँ बच्चे के साथ जो कर रही है, दोनों पक्षों में से किसी को पता ही नहीं कि यह महाअपराध हो रहा है। और अक्सर यह हो रहा है प्रेम, मदद, सेवा, सहायता के नाम पर। दूसरों की बड़ी फिक्र है। अरे साहब, आपको अगर दूसरों का मन जानने में इतनी उत्कंठा है, अगर आप इतना महत्वपूर्ण समझते हो किसी के मन को जानने को, तो ईमानदारी की बात तो ये होती कि आपने सर्वप्रथम किसका मन जाना होता। अगर आप वाकई इस बात को महत्वपूर्ण समझते हो कि किसी का मन जाना जाए, शुद्धि की जाए, तो आपने सबसे पहले किसको जाना होता। अपने इरादों की भनक नहीं, अपने मन की अंधेरी गुफाओं में, तहखानों में क्या छुपा हुआ है, वो जानने का कोई इरादा नहीं। दुनिया को बदलने का बड़ा शौक है, क्योंकि उसमें अहंकार बल पाता है ना। हम बड़े भारी गुरुजी नहीं है तो क्या हुआ, छोटे मोटे हम भी हैं। देखो भी हमने ज्ञान दिया। आप मेट्रो में चले जाइए, आप ट्रेन में देखिए, बस में देखिए, चौराहों में देखिए, पार्कों की बेंचों पर देखिए, ज्ञान ही ज्ञान बरस रहा है। जिसको देखो वही ज्ञानी है। और ट्विटर इत्यादि पर तो सब ऋषि मुनि है। सबने संपूर्ण सत्य जान लिया है और पूरे आत्मविश्वास के साथ अब वो उसका प्रसार कर रहे हैं। ये सब क्या वो भलाई के लिए कर रहे हैं कि इससे दूसरों का हित होगा? चलो मैं सच्चाई बताऊं सबको। भाई परम सत्य है, उद्घाटित होना जरूरी है सर्वसाधारण के कल्याण हेतु। क्या वो इसलिए कर रहे हैं? नहीं, इसलिए नहीं कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दूसरे को बदलने में अहंकार को बड़ा सुख मिलता है। एक तो सुख मिलता है, दूसरे पनाह मिलती है। जो समय, जो ऊर्जा जानी चाहिए थी स्वयं को बदलने में, वो लगाई दूसरे को बदलने में। इससे छुटकारा मिल गया स्वयं को बदलने के झंझट से। खुद को बदलने का झंझट कौन करे? इससे अच्छा लग जाओ दूसरे के ऊपर काम करने में। तू गलत है, तू गलत है, मैं तेरा प्रेमी, मैं जैसे बता रहा हूं तू बदल। दूसरे का हित चाहना बड़ी जिम्मेदारी का काम है। मेरी प्रार्थना है उन सब से जो किसी से भी प्रेम करते हो, किसी का भी हित चाहते हो, ये कोई तमाशा नहीं होता। ये कोई खेल खिलवाड़ नहीं है किसी की जिंदगी में हस्तक्षेप करना। आप किसी का भाग्य विधाता होने की कोशिश कर रहे हैं। आप किसी के जीवन की पूरी गति को, पूरी दिशा को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, जो भली बात है, लेकिन बड़ी जिम्मेदारी का काम है। इसको यूं ही कौतुक की तरह, खेल की तरह मत कर दीजिएगा। जिसको दूसरों का हित चाहिए हो, जो दूसरों से प्यार करता हो, उसके लिए जरूरी है कि वो बहुत जिम्मेदारी से पूछे अपने आप से कि मैंने पात्रता अर्जित करी क्या, और अगर नहीं करी है अर्जित तो करूंगा। यूं ही नहीं हाथ लगा दूंगा किसी चीज पर। ये कितनी अजीब सी बात है ना। आपका एक मोबाइल फोन होता है, उसमें भी अगर आपको कुछ टूट फूट दिखाई देती है तो आप उसे खुद तो नहीं छेड़ने लग जाते, या कर देते हैं ऐसा। उसको भी आप जाते हैं सर्विस सेंटर में देने। घर में बिजली के तारों का जाल बिछाना होता है, थोड़ी वायरिंग करनी होती है।
वो भी आप खुद नहीं करने लग जाते, उसके लिए भी आप एक मिस्त्री को बुलाते हैं। छोटी मोटी प्लम्बिंग के लिए भी आप कारीगर को बुलाते हैं। आप भली भांति जानते हैं कि हर काम करने के लिए एक विशेषज्ञ की, एक सुयोग्य पात्र की जरूरत होती है। जानते हैं कि नहीं जानते हैं? नल तक सुधारने के लिए विशेषज्ञ की जरूरत है। और किसी की जिंदगी सुधारने का काम आप खुद कर लेंगे? कौन है आप? या जिसकी आप जिंदगी सुधारना चाहते हैं उसकी जिंदगी की हैसियत एक नल की टोटी जितनी भी नहीं है। नल की टोटी ठीक करनी है तो हम बुलाते हैं प्लम्बर को। और अपने बच्चे का मन ठीक करना है तो हम कहते हैं मैं हूं ना उस्ताद, मैं ठीक करूंगा। कैसे ठीक कर दोगे? क्या जानते हो? कौन हो? कितना अहंकार चढ़ा है कि लग रहा है कि दूसरे की जिंदगी बदल दोगे? और बात अहंकार भर की नहीं होती है, सीधे सीधे शोषण का मामला है। हम उन्हीं की जिंदगियां बदलना चाहते हैं जो बेचारे बेबस होते हैं, हम पर आश्रित होते हैं, निर्भर होते हैं। आमतौर पर यह काम छोटे बच्चों के साथ किया जाता है। अब वो भाग कर जाएंगे कहां? बहुत छोटे छोटे हैं, वो निर्भर हैं आप पर। तो जो आपका मन करता है वही उनको पट्टी पढ़ाते हैं। हम कह रहे हैं ना तुम मानो, हम कभी जांचते ही नहीं कि उनको पट्टी पढ़ाने का हमें हक भी है या नहीं। सबसे विचित्र स्थिति तब होती है जब कोई आकर के कहता है कि मैं दुखी इसलिए हूं, मेरी समस्या ये है कि मुझे दूसरे को बदलना है, वो बदल नहीं रहा। ये दिखने में दुख की स्थिति लगती है, ये वास्तव में अन्याय, अहंकार और शोषण की स्थिति है। पत्नियां आएंगी, वो पतिदेव हैं, वो मेरे कहे अनुसार चलते नहीं, मैं उन्हें बदलना चाहती हूं, बदल नहीं रहे। काहे को बदलें? तुम कौन हो? अपनी जिंदगी देखो, अपनी शक्ल देखो, अपना मन देखो, अपना ज्ञान देखो, अपना वक्तव्य देखो। तुम्हारे कहे अनुसार तुम्हारे पतिदेव क्यों चलें? बताओ। पतिदेव आएंगे, कहेंगे वो बीवी है, बहुत समझाता हूं, मानती नहीं है, मैं तो बड़ा प्यार करता हूं उससे, इसीलिए चाहता हूं वो बदल जाए। भाई, मूलभूत नियम है कि आदमी स्वयं से ज्यादा किसी को नहीं चाहता। दूसरों को भी तुम इसलिए चाहते हो क्योंकि वो तुमसे संबंधित है। तो दूसरों को चाह कर भी एक तरीके से तुम स्वयं को ही चाहते हो। अगर बात यही है कि जिसको चाहते हो उसको बदलना है, तो सबसे पहले तुमने उसको बदला होता ना जिसको तुम सबसे ज्यादा चाहते हो। सबसे ज्यादा कौन किसको चाहता है? इंसान खुद को चाहता है। जब तुम खुद को बदलने के इच्छुक नहीं हो तो बिल्कुल झूठ बोल रहे हो ना, धोखा दे रहे हो ना कि दूसरे को बदलना चाहता हूं। और जो खुद को बदल लेते हैं वो मशाल बन जाते हैं। दूर दूर तक उनका प्रकाश दिखाई देता है। उनसे हजारों मोमबत्तियां, हजारों दिए और हजारों अन्य मशालें जीवन पाती हैं। फिर उन्हें शिकायत नहीं करनी पड़ती कि मैं तो अंधेरे से कहता हूं कि तू आलोकित हो जा, पर ये अंधेरा मान नहीं रहा है। मशाल अगर वास्तव में मौजूद है तो अंधेरा मानेगा कैसे नहीं? या मैं तो वो मोमबत्ती है, उसको पकड़ पकड़ के उसको जलाना चाहता हूं, पर बड़ा विरोध करती है, जलती नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि एक बुझी मोमबत्ती दूसरी बुझी मोमबत्ती
को पकड़ पकड़ के बाहों में कस रही हो कि तू जल, तू जल। अब वो जलना भी चाहे बेचारी तो जलेगी कैसे? तुम में अगर जरा ज्वाला होती तो वो भी तुमसे कुछ प्रकाश पाती। पर पुराने किस्से का, मुहावरे का बड़ा दुरुपयोग कहते हो। तुम कहते हो देखिए, प्रकाश तो ऐसा ही फैलता है ना, जब एक मोमबत्ती से दूसरी मोमबत्ती मिले तो हम प्रकाश फैला रहे हैं। पुराने गुरुओं ने बताया दीप से दीप जले तो हम दीप से दीप जला रहे हैं। पागल, पुराने गुरुओं ने बताया जले हुए दीप से दूसरा दीप जले। उन्होंने ये थोड़ी कहा था कि बुझे हुए दीप से दूसरा दीप जल उठेगा, या ऐसा कहा था उन्होंने? पर यह मानने को कौन राजी होता है कि हमारा अपना दीप बुझा हुआ है? तुम अपना बुझा हुआ दीप लेके दूसरे के पास जाते हो, बाती से बाती गूंथ देते हो, और तब भी दूसरा प्रज्वलित नहीं होता, तो तुम सारा दोष किस पर डाल देते हो? दूसरे पर। कहते हो ये देखो, मैं तो अपना दीपक लेके आया स्वेच्छा से, इसकी मदद की खातिर, और यही ऐसा अभागा है और कुपात्र है कि प्रकाशित नहीं हो रहा। पहले तुम तो प्रकाशित हो लो। और अब एक बात और बताऊं आगे की, ये जिसके पास तुम गए हो उसे प्रकाशित करने की सतही नीयत लेकर तुमने उसको अपने आगोश में भर लिया है, तुमने उसकी जिंदगी पे कब्जा कर लिया है। तुम कह रहे हो मैं इसे पकड़ पकड़ के इसकी बाती में लौ लाऊंगा। जानते हो, एक सच्चा प्रज्वलित दीप आसपास ही है जो तुमको भी रोशन कर सकता था, और वो जो दूसरा बुझा दीप है उसको भी। कम से कम जो दूसरा बुझा दीप है वो उस वास्तव में जले हुए दीप के पास जाने को इच्छुक भी है। वो जल भी जाता, वो तुम्हारी वजह से नहीं जल पा रहा क्योंकि तुमने उसे पकड़ रखा है। अगर कोई अपने मन को नहीं समझता तो बहुत ऐसे स्रोत हैं दुनिया में जहां जाकर मन को जाना जा सकता है, जीवन परिवर्तन किया जा सकता है। उनको वहां कौन नहीं जाने देता बताओ तो? वही लोग नहीं जाने देते जो कहते हैं नहीं, तुम्हें किसी सिखाने वाले के पास जाने की जरूरत नहीं है, सबसे बड़े ज्ञानी और गुरु हम हैं। अरे बेटा हटा ये सब, तू क्या पढ़ रहा है? रामकृष्ण कथामृत, उपनिषद सार, ये बेकार की बातें। आचार्य शंकर, हटा इनको, हम बताते हैं ना तुझे, मेरे सामने बैठ। अरे तू हमारा खून है, तुझे ज्ञान हम देंगे, तू ये कहां इनके पास चला गया? ये बाहरी लोग हैं, पराये, हटाओ इनको। और फिर जब पाते हो कि तुम्हारे बच्चे की जिंदगी में कोई रोशनी नहीं, कोई आलोक नहीं, तो कहते हो यही नालायक निकला, न जाने किसकी औलाद है। वो लायक निकल भी जाता अगर तुमने उसको थोड़ी छूट दी होती, थोड़ा कम पकड़ के रखा होता। आप यहां पर आए हैं, बहुत ज़्यादा नहीं तो कम से कम थोड़ी बहुत तो आप में इच्छा होगी ही सच जानने की, अपने आप को बेहतर बनाने की। आपसे मेरा आग्रह है कि सबसे पहले ये आत्मविश्वास छोड़ें कि आप इस स्थिति में हैं कि दूसरों का मूल्यांकन कर सकें और दूसरों के चिकित्सक बन सकें।
ये बिल्कुल प्राथमिक विनम्रता की बात है। शरीर की चिकित्सा भी आप तभी करते हो जब पहले MBBS MD करके लाइसेंस मिल जाता है ना। वो लाइसेंस पाए बिना आप दवाई बांटना शुरू कर दो तो जेल जाओगे। जाओगे कि नहीं जाओगे? पहले लाइसेंस हासिल कर लीजिए। बस इतनी सी बात है कि सत्य के क्षेत्र में, मन के क्षेत्र में कोई लाइसेंसिंग अथॉरिटी होती नहीं, कोई ऐसा दफ्तर नहीं होता, कोई अधिकारी नहीं होता जो एक प्रमाण पत्र जारी कर सके कि साहब अब आपको हक है दूसरे की चिकित्सा करने का। तो इसीलिए इसी बात का फायदा उठा करके जिसको देखो वही बन जाता है चिकित्सक। खास तौर पे अगर जो मरीज है वो हम पर आश्रित है। वो जो आश्रित मरीज है वो अपनी पत्नी हो सकती है, अपने वृद्ध माँ बाप हो सकते हैं और अपने छोटे बच्चे हो सकते हैं। इनके सामने हमारी हुकूमत खूब चलती है, बिना लाइसेंस के हम इनका इलाज कर देते हैं।